बच्चों बच्चों आज आप पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो बच्चों एल्कोहल का प्रिपरेशन हम कर सकते हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से कर सकते हैं, एल्कली से कर सकते हैं और कर सकते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड से कर सकते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन इनसे कर सकते हैं और कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो इन सभी से कर सकते हैं। जैसे यहां पर डेरिवेटिव में एस्टर है और एसिड हैलाइड है, एसिड हैलाइड है, एस्टर है, एसिड हैलाइड है, इन जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर और एसिड हैलाइड से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यानी एल्कोहल का प्रिपरेशन एल्काइल हैलाइड से भी कर सकते हैं, एल्कली से भी कर सकते हैं और कार्बोनाइल कंपाउंड्स यानी एल्डिहाइड और कीटोन से कर सकते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप होगा जिनमें, उनसे कर सकते हैं। एस्टर ग्रुप होगा जिनमें COOR इनसे कर सकते हैं और एसिड हैलाइड से भी कर सकते हैं, एसिड हैलाइड से भी कर सकते हैं इस तरह से। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड से प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड जस्ट एल्काइल हैलाइड से करते हैं बाय रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग एल्कली। स्ट्रॉन्ग एल्कली की रिएक्शन से कराते हैं, जैसे एक्वस KOH, NaOH, एक्वस NaOH और मॉइस्ट KgOH इनसे करा सकते हैं। जैसे यहां हमने लिया RH एल्काइल हैलाइड और इसकी रिएक्शन KOH से करा दी, तो ये यहां पर ROH बन जाएगा और प्लस KX। जैसे यहां C2H5 Cl से करा दी KOH की रिएक्शन, तो ये बनाएगा C2H5OH प्लस KCl। इस तरह से एल्कोहल बनेगा। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हमने एक्वस एल्कली, ये एक्वस फॉर्म में है, एक्वस एल्कली से करा दी तो एल्कोहल बनेगा और KCl मिलेगा। इसी तरीके से हम यहां ले लेते हैं, जैसे C2H5Br ले लें और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दें तो C2H5OH इथाइल अल्कोहल और NaBr बनेगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ C2H5 इथाइल आयोडाइड की रिएक्शन, इथाइल आयोडाइड की रिएक्शन सिल्वर हाइड्रोक्साइड, मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड से करा दें, मॉइस्चराइज इसमें, तो ये C2H5OH प्लस AgI बनेगा। तो इस तरह से एल्कोहल बना सकते हैं। इसमें ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एल्कली यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग एल्कली जैसे यहाँ ये एल्काइल हैलाइड है, तो स्ट्रॉन्ग एल्कली से रिएक्शन कराएंगे। ये यहाँ पर जैसे ये न्यूक्लियो एल्कली हैविंग न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल, और ये
रियर साइड से अटैक करेगा, इस साइड से अटैक करेगा। तो यहां पर ये इस तरह से, ये इस तरह से जुड़ेगा OH, और ये यहां R और ये X, ये इस तरह से नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है इसमें। तो इस तरह से ये रियर साइड से अटैक होता है, और रियर साइड से अटैक होता है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। और स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग एल्कली लेते हैं इसमें। तो ये जो ये इसमें एक तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इसमें। तो इसमें देखो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल होगा एक, तो इसमें अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है। दूसरा पॉइंट इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, रियर साइड से अटैक कर रहा है, अटैक फ्रॉम रियर साइड, फ्रॉम रियर साइड, यानी पीछे से अटैक कर रहा है। स्ट्रॉन्ग है तो इसके निकलने का वेट नहीं करेगा, दूसरी साइड से अटैक कर देगा, फिर ये निकलेगा। यहाँ पे ये इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है यहाँ पर, ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट बनती है जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये होता है SN2, SN2 में होती है, SN2 रिएक्शन होती है। और इस तरह से इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और SN2 रिएक्शन होती है इसमें। तो इसमें इस तरह से होगा ये, ठीक है बच्चों। और स्ट्रॉन्ग एल्कली करता है इसमें, स्ट्रॉन्ग एल्कली से रिएक्शन कराता है। लेकिन यहां पर ये जब रिएक्शन हो रही है, स्ट्रॉन्ग एल्कली से रिएक्शन हो रही है, तो इस तरह की रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड से जो रिएक्शन करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। यहां पर होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और ये होता है SN2, SN2। जब भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो वहां एलिमिनेशन भी होता है साथ में, यहां पे देयर विल बी एलिमिनेशन आल्सो, यहां पर देयर विल बी एलिमिनेशन आल्सो, एलिमिनेशन रिएक्शन भी होगी। और एलिमिनेशन होगा तो एल्कीन बनेगी, एल्कीन विल फॉर्म, एल्कीन विल फॉर्म। इसका मतलब है मिक्सचर विल फॉर्म, मिक्सचर विल फॉर्म, यानी मिक्सचर किसका, एल्कीन का मिक्सचर, एल्कीन का मिक्सचर और एल्कोहल का मिक्सचर, दोनों मिक्सचर बनेगा। तो इस तरह से दिस रिएक्शन इज नॉट वेरी मच यूजफुल, मिक्सचर बनता है इसमें, ठीक है, क्लियर। हाउ, जो दूसरा मेथड है वो है फ्रॉम एल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। प्रिपरेशन ऑफ, क्योंकि अल्काइल हैलाइड से बनाते हैं उसमें तो मिक्सचर बनता है एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन, एल्कीन से प्रिपरेशन। तो इसमें आपके सिलेबस में दो तरह का प्रिपरेशन है, एक तो फ्रॉम ये एल्कीन फ्रॉम एल्कीन बाय, एक तो ये मेथड होगा बाय, ये दूसरा मेथड है एल्कीन से बाय एसिड हाइड्रेशन, एसिड हाइड्रेशन,
एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रेशन कराया जाता है, यानी एल्कीन का हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन in presence of एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराई जाती है। जैसे यहां हमने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और हाइड्रेशन कराएंगे एसिड की प्रेजेंस में, तो अब ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो फिर ये इस तरह से एक तरफ यहां पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और दूसरी तरफ है वो OH जुड़ जाएगा, इस तरह से CH3 CH2 OH इथेनॉल बनेगा। लेकिन अगर हम यहां पर लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं, फिर कहां हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो यहां पर जो हाइड्रेशन होगा वो एसिड की प्रेजेंस में जो हाइड्रेशन होगा वो होगा CH3 CH और ये CH2 यहां पर इस तरह से, या तो इधर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उधर शिफ्ट हो जाए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ ये OH जुड़ गया, ये पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है इसमें, या तो इधर शिफ्ट कर जाए इलेक्ट्रॉन तो ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और ये इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएंगे। तो पहले यहाँ पे इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजन अटैच हो गया और यहाँ पर ये इस तरफ हाइड्रोजन और इस तरफ OH लग जाएगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल। यानी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो एसिड हाइड्रेशन में, बच्चों समझेंगे इसको, एसिड हाइड्रेशन में वाटर का H कहां जुड़ेगा, OH कहां जुड़ेगा, तो H वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन जाते हैं, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो ये H यहां जुड़ेगा और OH यहां जुड़ेगा, इस तरह से। अब इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, मैकेनिज्म ऑफ एसिड हाइड्रेशन, तो वो देख लेते हैं। यानी ये सेकेंडरी अल्कोहल बना हुआ है, 2 डिग्री अल्कोहल, यहां हम इसको CH3 कर सकते हैं, CH3 ये 2 डिग्री अल्कोहल बना हुआ है, यानी 2 ये हो गया प्रोपेन 2 और ये बना हुआ। अब इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, एसिड हाइड्रेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन की मैकेनिज्म क्या होगी, मैकेनिज्म जैसे यहां डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और ये हाइड्रोजन आयन देगा और ये H2HSO4 बाइसल्फेट आयन बना है। अब मैकेनिज्म वो 3 स्टेप में हो गई। फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन का प्रोटोनेशन होगा फर्स्ट स्टेप में, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर प्रोटोनेशन होगा हाइड्रोजन आयन, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे इधर शिफ्ट हुए तो इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो ये बनेगा CH और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और इधर ये यहाँ पर ये जुड़ जाए CH2 और ये इधर जुड़ जाए, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया। तो इस तरह से 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया।
2 डिग्री कार्बोकैटायन बना। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी, यहां पर ये इधर शिफ्ट हो जाए, तो CH3 CH या इधर शिफ्ट हुआ तो यहां पर नेगेटिव था, तो यहां हाइड्रोजन आके जुड़ेगा और इधर ये इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। दिस इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री का 2 डिग्री कार्बोकैटायन और 1 डिग्री कार्बोकैटायन। दिस विल बी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इस पर डिपेंड करेगी कि कार्बोकैटायन कितना ज्यादा स्टेबल बना है। अब 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन और 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो इस तरह से दिस विल बी मोर स्टेबल, इस तरह से, और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, यानी इसकी जो रिएक्शन की जो रेट होगी वो इस बात पर डिपेंड करेगी, रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसको मिटा देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी यहाँ जो कार्बोकैटायन बन रहा है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन है, रेट ऑफ रिएक्शन है, दैट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कितना फॉर्मेशन ऑफ या फिर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे इसकी रेट डिपेंड करे। रेट ये डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लो स्टेप, स्लो स्टेप, इस पर डिपेंड करे। कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा बनेगा, रिएक्शन उतनी फास्ट होगी और वो प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा बनेगा। तो फर्स्ट स्टेप ये है। सेकंड स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इसमें न्यूक्लियोफाइल, इसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये देता है हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन, बाइसल्फेट आयन HSO4, ये देता है। तो इस एसिड का काम है हाइड्रोजन आयन देना, और हाइड्रोजन आयन ये प्रोटोनेशन कर दिया। अब न्यूक्लियोफाइल, वाटर भी है इसमें, डाइल्यूट है तो इसमें वाटर भी है, तो अटैक करेगा इसमें वाटर, वाटर का अटैक होगा इस कार्बोकैटायन पर, तो CH3 CH और ये CH3 ये पॉजिटिव, ये ज्यादा मोर स्टेबल होगा, बनेंगे दोनों ही, लेकिन ये ज्यादा स्टेबल होगा। मेजर प्रोडक्ट इसका बनेगा, मेजर प्रोडक्ट इसका बनेगा, जो मोर स्टेबल होगा उसका, इसका माइनर बनेगा, इसका माइनर प्रोडक्ट बनेगा इसका। तो यहां पर अटैक होगा इसका, यहां पर ये जो वाटर है H2O, इसका 2 नॉन पेयर होंगे, ये यहां पे अटैक करेगा और ये बनाएगा यहां पर CH3 CHO और एक H यहां जुड़ जाए, एक H यहां जुड़ जाए प्लस, और ये CH3। तीसरे स्टेप में, थर्ड स्टेप में रिलीज ऑफ या डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन, ऑक्सोनियम, ये ऑक्सोनियम आयन होता है, ऑक्सोनियम आयन बनेगा, तो डीप्रोटोनेशन होगा यहां पर CH3 CH और ये OH2 पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, यहाँ CH3, डीप्रोटोनेशन होगा किसके साथ, यहाँ पर HSO4 बाइसल्फेट आयन, ये जो बाइसल्फेट आयन है, हाइड्रोजन आयन है तो यहाँ कर दिया, ये ऐड हो गया, यहाँ पे बाइसल्फेट आयन बचा हुआ, तो CH3 और
CH और ये CH3, इस तरह से 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा ये भी 1 डिग्री भी, लेकिन वो कम बनेगा। तो इस तरह से यहां पर बाई एसिड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन बना सकते हैं अल्कोहल। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में एक और मेथड है, बाई हाइड्रोबोरेशन फ्रॉम एल्कीन बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। by hydroboration oxidation of alkene, by hydroboration oxidation of alkene, alkene के हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से। और ये होता है अकॉर्डिंग टू, यानी जो अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल will form by anti-Markovnikov rule, Markovnikov rule। इसमें जो अल्कोहल बनेगा वो मार्कोनिकॉव रूल के एंटी मार्कोनिकॉव रूल इसमें फॉलो होगा। तो जैसे ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां रिएक्शन कराते हैं B2S6 टेट्राहाइड्रोफ्यूरन की प्रेजेंस में कराते हैं, और यहां H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट in presence of alkali, aqueous alkali की प्रेजेंस में कराते हैं। तो यहाँ पर CH3 और एंटी मार्कोनिकॉव रूल में यहाँ CH यहाँ H जुड़ेगा और इधर CH2OH जुड़ेगा, ये बनेगा। यानी CH3 CH2OH ये बनेगा, यानी 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। 1 डिग्री अल्कोहल, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल ये बनेगा। एंटी मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग होता है। इसकी शॉर्ट मैकेनिज्म देखें, मैकेनिज्म शॉर्ट तरीके से किस तरह से होगी। तो इसमें देखिए इस तरह से होगी, इसमें जैसे CH3 है और यानी यहां पर ये जो B2S6 है ये डाइमर होता है और ये बनाएगा 2BH3 इस तरह से, और BH3 में ये इस तरह से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं BH2 और ये H, यानी बोरॉन हाइड्राइड है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इस तरह से ये होगा। तो यहाँ पर इसको इस तरह से मैकेनिज्म होगी, CH3 यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 इस तरह से, और यहाँ हम इसकी रिएक्शन कराएंगे HBH2 नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो इधर ये अगर शिफ्ट कर जाएगा तो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट करेंगे, तो ये CH3 और यहाँ CH H यहाँ जुड़ जाएगा और CH2 BH2 इधर जुड़ जाएगा। फर्स्ट स्टेप इस तरह से, और सेकेंड स्टेप में फिर रिएक्शन कराएंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पर ये जो जुड़े हुए हैं H,
एक इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक एच इधर, एक एच इधर। अब इसका एक एच है वो यहां जुड़ेगा और ये जो बी है वो इधर जुड़ जाएगा। तो ये इस तरह से बनेगा, इसको लिखें तो यहाँ एच जुड़ जाएगा और यहाँ ये इस रिएक्शन करने के बाद इसको इस तरह से लिखें CH3CH और ये CH2। तो इसके मॉलिक्यूल से ये मॉलिक्यूल जुड़ेगा, तो यहाँ H जुड़ गया, इसका H इधर जुड़ गया और यहाँ पर B ये जुड़ गया और इसका एक H यहाँ जुड़ा रह गया, या फिर इसको कहें एक H ये यहाँ जुड़ा रह गया और ये CH2 CH3 इधर जुड़ गया। अब ये H रह गया। अब यहाँ एक और मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, एक और मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2 से। तो ये यहाँ पर एक ये जो हाइड्रोजन है ये वाला वो यहाँ जुड़ेगा और ये बोरॉन है वो इधर जुड़ेगा। तो इस तरह से ये बनेगा CH3CH ये वाला मॉलिक्यूल इधर आ गया। यहाँ पे इसका ये हाइड्रोजन इधर जुड़ गया और बी इधर जुड़ जाएगा बी। तो एक तरफ ये जुड़ जाएगा CH3 और एक तरफ ये मॉलिक्यूल CH2 और CH3 ये इस तरह से। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं CH3CH2 होल थ्राइस B, ये इस तरह से ये वाला मॉलिक्यूल इधर है। अब यहाँ पर ये होगी H2O2 और एल्कली एक्वस एल्कली से रिएक्शन होगी, इसमें एक्वस एल्कली से रिएक्शन होगी। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा फिर CH3CH2 यानी 3 मॉलिक्यूल बनेंगे, 3 है ये, यहाँ पे ये 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे इसके। तो 3OH ये प्राइमरी अल्कोहल बनेगा और साथ में बनेगा BOH का थ्राइस बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड, ये हो गया बोरिक एसिड बनेगा और ये बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये इसकी मैकेनिज्म, इसमें 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, यानी यहाँ पर ये इसकी जो मैकेनिज्म है उसमें ये BH2 और H की फॉर्म में हाइड्राइड है तो रिएक्ट करेगा। इसका जो हाइड्रोजन है वो यहाँ अटैच होगा और ये इधर अटैच होगा, फिर दोबारा से ये दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच होगा और यहाँ पे दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच होगा, फिर तीसरा मॉलिक्यूल इस तरह से। तो ये ट्राई एल्काइल बोरेन बनेगा और उसका फिर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन से ये प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म, इसमें मार्कोनी-कोप रूल के एंटी मार्कोनी-कोप रूल फॉलो होता है, उसके अपोजिट जुड़ते हैं, मार्कोनी-कोप रूल के अपोजिट जुड़ेंगे हाइड्रोजन और OH। ठीक है बच्चों, मिटा देता हूं। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, find out the rate of hydration
ऑफ एल्कीन इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में रेट ऑफ हाइड्रेशन, मतलब रेट ऑफ हाइड्रेशन है वो, यानी एल्कीन होंगे उसमें और फाइंड आउट करना है आपको। जैसे एक ये दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और एक ये दिया हुआ है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और एक तीसरा दिया हुआ है ये यहाँ पे CH3, तीसरा दिया हुआ है CH3 और यहाँ ये CH3 और यहाँ ये CH2, ये तीन दिया हुआ। इसमें किसकी रेट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगी इन एसिडिक मीडियम, रेट ऑफ हाइड्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो इसमें देखें तो रेट ऑफ हाइड्रेशन, इसमें जो रेट होती है एसिड हाइड्रेशन में, वो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन और डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जो फर्स्ट स्टेप में जो कार्बोकैटायन बनता है उसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। तो इसमें जैसे अब जैसे 3 डिग्री 2 डिग्री और ये 1 डिग्री, तो इसमें देखें तो अगर ये मान लीजिए ये शिफ्ट होगा तो इससे जो कार्बोकैटायन बनेगा वो बनेगा CH3 और ये CH2, ये बनेगा। तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन होगा। यहाँ जो बनेगा इसमें जो बनेगा वो बनेगा CH3 CH और ये पॉजिटिव और ये CH3, 2 डिग्री कार्बोकैटायन होगा। और इसमें देखें तो ये इधर अगर ये शिफ्ट होगा तो यहाँ पे H+ से ये अगर अटैक कराएंगे, हाइड्रेशन होगा उसके बाद में, तो CH3 और ये CH3, यहाँ पर CH3 और ये पॉजिटिव, तो ये 3 डिग्री। तो 3 डिग्री में सबसे ज्यादा रेट होगी, 2 डिग्री में उससे कम और ये, तो इसका आंसर होगा C, B और A। क्लियर? तो इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। एक और क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द rate of hydration, acid hydration of alkene, जैसे दिया हुआ है, जैसे एक तो ये दिया हुआ है CH डबल बॉन्ड CH2 और दूसरा दिया हुआ है CH डबल बॉन्ड CH2 और एक यहाँ पे लगा हुआ है CH। तीसरा क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ NO2 ग्रुप लगा हुआ है। चौथा है इसमें इस तरह से, यहाँ ये CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ लगा हुआ है OCH। ये बताना रेट ऑफ हाइड्रेशन किस में सबसे ज्यादा होगी, किस एल्कीन में सबसे ज्यादा होगी। तो एल्कीन ये है, यहाँ पर इस तरह से फर्स्ट स्टेप में जो मैकेनिज्म होगी उसमें हाइड्रेशन होगा और रेट डिपेंड करेगी
रेट किस पर डिपेंड करेगी? प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगी। अब किसमें सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा? इसमें ये इस तरह से अगर ये होगा डिस्प्लेस तो इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होगा, तो यहाँ पर CH पॉजिटिव और ये CH3, यहाँ ये बनेगा, ये 2 डिग्री होगा, और ये बेंजाइल ग्रुप होगा तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी हुई, लेकिन बेंजाइल ग्रुप सभी में है, तो यहाँ पर ये इस तरह से इसमें CH2, ये इसमें प्लस अगर CH3 हो गया, इसमें ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से ये इसकी स्टेबिलिटी, इसमें भी ये 2 डिग्री कार्बन है, लेकिन स्टेबिलिटी इसकी इससे कम हो जाएगी, ये इसके पॉजिटिव चार्ज को ये मतलब स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी इससे ज्यादा, तो ये भी 2 डिग्री कार्बन है। अब इसमें देखें तो ये बनाएगा, ये भी इसी तरीके से बनाएगा, CH पॉजिटिव और ये CH3, इसमें ये NO2 ग्रुप है इस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और यहां देखें तो ये बनाएगा, ये होगा इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, CH पॉजिटिव और ये CH3, ये 2 डिग्री, सभी में 2 डिग्री है, 2 डिग्री कार्बन है, लेकिन ये है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये इसके यानी इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा इलेक्ट्रॉन इस दोनों में, लेकिन ये इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, तो दिस इज मोस्ट स्टेबल, ये मोस्ट स्टेबल होगा। अब इन दोनों में ये दोनों कम कर रहे हैं, इसके बाद में इसमें कोई ग्रुप नहीं है, तो ये सेकंड मोस्ट स्टेबल, मतलब ये पहले डी सबसे पहले आएगा और उसके बाद ए। अब इन दोनों में देखें तो ये NO2 ग्रुप ज्यादा मोर इलेक्ट्रॉन, NO2 ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसकी ज्यादा होगी क्लोरीन से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैपेसिटी क्लोरीन से ज्यादा होगी, तो इसीलिए ये ज्यादा है, तो फिर इसका मतलब ये आएगा बी, ये लीस्ट स्टेबल होगा, लीस्ट स्टेबल, और ये इसके बाद होगा थर्ड मोस्ट स्टेबल होगा, तो यहां पर बी और ये इस तरह से सी, ये होगा। तो एक ये क्वेश्चन है इस तरह, यानी कार्बोकैटायन जिसका ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिड हाइड्रेशन की रेट ज्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, find the hydration product of the following. Next question, fourth, find the acid hydration product, acid hydration major product find out करना, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका फाइंड आउट करना है, फिर इसके बाद CH3 CH CH2 CH2 और डबल बॉन्ड, इसको कर देते हैं यहाँ CH2
CH2 और ये डबल बॉन्ड CH2। इसका मेजर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। इसके बाद CH3, ये यहाँ CH2, इसके बाद CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2 और इसके बाद CH3 C और CH3 and CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरह से ये इनके मेजर प्रोडक्ट फाइंड आउट करने। तो इसमें जो कार्बोकैटायन बनेंगे, इसमें कार्बोकैटायन ये बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा तो CH3 CH और यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा और फिर OH जुड़ेगा। तो इस तरह से इसमें जो जैसे एडिशन होगा तो मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे OH और यहाँ CH3 ये बन जाएगा। इसमें यहाँ CH3 CH2 ये CH और यहाँ पर OH और ये CH3। इसमें क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल, मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर बनेगा CH3 CH और ये CH3 CH यहाँ OH और ये CH3। लेकिन ये रॉन्ग होगा क्योंकि यहाँ पर होगा ये, यहाँ जो कार्बोकैटायन बनेगा तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो इस तरह से बनेगा। यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा H प्लस CH3, यहाँ ये हाइड्राइड शिफ्ट होगा ये इस तरह से, ये इस पे जुड़ेगा जाके तो CH3 CH3 पहले यहाँ पर ये इस तरह से बनेगा H और ये CH पॉजिटिव और ये CH3, फिर इसमें H नेगेटिव शिफ्ट होकर के CH3 ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ जुड़ जाएगा तो CH3 CH3 पॉजिटिव और ये CH2 CH3 और फिर ये यहाँ पे ये जुड़ जाएगा OH यहाँ जुड़ेगा तो CH3 CH3 CH2 CH3 ये बनेगा और यहाँ पे OH। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट होगा इसका। यहाँ पे देखें तो इसका प्रोडक्ट इसी तरह से इसमें मिथाइल शिफ्ट होगा तो इसका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH3 यहाँ पे OH और ये मिथाइल शिफ्ट होकर यहाँ जाएगा तो ये CH3 और ये CH3 ये प्रोडक्ट बने। तो ये आज के लिए बच्चों इतना ही, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।